नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। 87वें अखिल भारतीय कन्नड़ साहित्य सम्मेलन के प्रचार रथ का बीदर शहर में स्वागत। बीदर शहर के लालवाड़ी क्षेत्र में दशहरा कार्यक्रम। सीएम सिद्धरामैया ने कहा कि कर्नाटक का पैसा भ्रष्ट और कुशासित राज्यों को पुरस्कृत करने में इस्तेमाल किया गया। भव्य मैसूर दशहरा जंबो सवारी देखने के लिए लोग बारिश का भी सामना करते हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या पर आया उद्धव ठाकरे का रिएक्शन। मध्य प्रदेश कैबिनेट मंत्री के बेटे की पुलिसकर्मियों से झड़प, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद बवाल। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बीदर शहर में रविवार को मांड्या में होने वाले 87वें अखिल भारतीय कन्नड़ साहित्य सम्मेलन के प्रचार के हिस्से के रूप में राज्य भर में यात्रा करने वाली रथ यात्रा का स्वागत बीदर दक्षिण के विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाड़े, कन्नड़ साहित्य परिषद के जिला अध्यक्ष सुरेश चंचेट्टी और बसवराज धन्नूर सहित अन्यों ने किया। इस मौके पर देवी की पूजा आदि की गई। इसके साथ साथ नेता संगीत पर थिरकते नजर आए। रथ का स्वागत बीदर शहर में भव्य रूप से किया गया। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। बीदर शहर के वार्ड नंबर 32 लालवाड़ी में बीती रात दशहरे की धूमधाम मची रही। इस मौके पर एक मंच कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें अतिथि के रूप में नगर सभा स्टैंडिंग कमेटी प्रशांत डोडी और नगर सभा काउंसिलर एवं स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य मोहम्मद नवाज खान रहे। अतिथियों का स्वागत और सम्मान किया गया। इस अवसर पर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। इस कार्यक्रम में अतिथि मौजूद रहे और कार्यक्रम का आनंद लेते हुए उसकी सराहना की। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश के समाचार। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने टैक्स वितरण में अन्याय को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और इस बात पर सार्वजनिक बहस शुरू करने का आह्वान किया कि संघीय ढांचे का सम्मान करते हुए कर्नाटक किस तरह अपना उचित हिस्सा हासिल कर सकता है। सिद्धरामैया ने कहा कि एनडीए सरकार द्वारा कर्नाटक के साथ टैक्स वितरण में लगातार अन्याय को नकारा नहीं जा सकता, जिसका ताजा कर हिस्सेदारी के आंकड़े स्पष्ट सबूत हैं। 28 राज्यों को आवंटित कुल 1,78,193 करोड़ रुपए में से कर्नाटक को मात्र 6,498 करोड़ रुपए दिए गए हैं। यह घोर अन्याय हर कन्नड़ व्यक्ति से, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या राजनीतिक संबंध का हो, इस तरह के भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने का संकल्प लेने की मांग करता है। अन्याय पर जीत के प्रतीक इस विजयदशमी को निष्पक्षता के लिए हमारी सामूहिक लड़ाई की शुरुआत का प्रतीक बनाए। उन्होंने कहा कि हर कन्नड़ को केंद्र से पूछना चाहिए कि कर्नाटक की मेहनत से अर्जित योगदान का इस्तेमाल कुशासन और भ्रष्टाचार से ग्रस्त राज्यों को पुरस्कृत करने के लिए क्यों किया जा रहा है। सिद्धरामैया ने बवाल किया कि कर्नाटक के पसीने और मेहनत से उन राज्यों के विकास को बढ़ावा क्यों दिया जाना चाहिए जो कुशासन के कारण पिछड़ गए हैं।
शनिवार को 10 दिवसीय दशहरा उत्सव के भव्य समापन मैसूर दशहरा जंबू सवारी जुलूस को देखने के लिए लोग बारिश की परवाह किए बिना अपने छाते खोले पहुंचे। जुलूस शुरू होने के कुछ मिनट बाद दोपहर 2:30 बजे बारिश शुरू हुई और दोपहर 3 बजे के आसपास रुक गई। दोपहर 3:15 के आसपास फिर से सूरज चमक उठा। उसके बाद मौसम खुशनुमा हो गया। कर्नाटक और उसके लोगों के कल्याण और समृद्धि के लिए प्रार्थना करने वाले मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने मैसूर पैलेस के उत्तरी छोर पर बलराम गेट पर शुभ मकर लग्न के दौरान नंदी ध्वज की पूजा की। इसके साथ ही जंबू सवारी की शुरुआत हो गई। शाम करीब 5 बजे, जो निर्धारित समय से लगभग आधा घंटा देरी से था, मुख्यमंत्री ने उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार और मैसूर जिले के प्रभारी मंत्री एचसी महादेवप्पा के साथ हाथी अभिमन्यु द्वारा उठाए जा रहे स्वर्ण हौदे में रखी श्री चामुंडेश्वरी देवी की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित की। वन विभाग ने पिछले 20 वर्षों में राज्य में विभिन्न परियोजनाओं के लिए अपने अधीन लगभग 20,805.72 हेक्टेयर भूमि को डाइवर्ट किया है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत 2004-05 से 2023-24 तक गैर वानिकी उद्देश्यों के लिए डाइवर्ट की गई वन भूमि की जानकारी के अनुसार विभिन्न परियोजनाओं के लिए भूमि की मंजूरी के लिए विभाग को 534 प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे। खनन और सिंचाई सहित प्रमुख परियोजनाओं के लिए बड़े और छोटे भूखंड दिए गए हैं। शिवमोगा में अपर तुंगा परियोजना के लिए 449.55 हेक्टेयर, बल्लारी में खनन के लिए 335.04 हेक्टेयर और 232.76 हेक्टेयर, बेलगावी में पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए 215.55 हेक्टेयर, बेलगावी और रायचूर जिलों में सड़क परियोजनाओं के लिए 0.78 हेक्टेयर और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 0.4 हेक्टेयर जमीन दी गई। दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर मामलों में 1 हेक्टेयर से कम जमीन की मांग वाले आवेदन जमा किए गए हैं। राज्य सरकार ने सेल फोन नेटवर्क टावर लगाने के लिए वन भूमि भी दी है। पिछले 1 साल में इंटरनेट और मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की परियोजना के तहत 256 बीएसएनएल टावर लगाने के लिए जमीन दी गई है, जिनमें से अधिकांश दक्षिण कन्नड़, उत्तर कन्नड़, शिवमोगा और पश्चिम घाट के अन्य स्थानों पर है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश के अन्य समाचार। शिवसेना उद्धव के नेता उद्धव ठाकरे के बाबा सिद्दीकी की हत्या पर अपना पहला रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा कि मुंबई देश में ऐसा शहर है जहां 2 पुलिस कमिश्नर हैं और अगर 5 कमिश्नर भी रखे तो कोई दिक्कत नहीं है। कानून व्यवस्था का क्या? महाराष्ट्र में खुलेआम हत्या होगी, महिला सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री की जिम्मेदारी है, वे सिर्फ बड़े बड़े होर्डिंग लगाते हैं। आप सत्ता में राजनेता के तौर पर रहने लायक नहीं है। उन्होंने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का नाम लेकर कहा, फडणवीस कहते हैं कि कुत्ता भी मरेगा तो विपक्ष इस्तीफा मांगेगा। आप जनता को क्या समझते हैं? वहीं मुंबई पुलिस ने रविवार को कहा कि उस सोशल मीडिया पोस्ट की प्रामाणिकता की जांच की जा रही है, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के कथित सदस्य ने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ली है। एनसीपी 66 वर्षीय नेता बाबा सिद्दीकी को मुंबई में बांद्रा इलाके के खेलनगर में उनके विधायक पुत्र जिशान सिद्दीकी के कार्यालय के बाहर शनिवार रात को 3 लोगों ने गोली मार दी थी। उन्हें लीलावती अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल के बेटे प्रबल सिंह पटेल का एक वीडियो चर्चे में है। इस वीडियो में वह पुलिसकर्मियों के साथ झड़प करते नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो जबलपुर के लेबर चौक का बताया जा रहा है, जहां पुलिस की बैरिकेडिंग को लेकर विवाद शुरू हुआ है और बात हाथापाई तक पहुंच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक प्रबल सिंह पटेल अपने कुछ मित्रों के साथ लेबर चौक से गुजर रहे थे। वहां बैरिकेडिंग लगी हुई थी, वह इसे हटाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने ऐसा करने से रोक दिया। इसके बाद पुलिसकर्मियों से उसकी बहस शुरू हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि बात हाथापाई तक पहुंच गई।
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में प्रबल और उनके मित्रों को पुलिसकर्मियों के साथ जोरदार बहस करते हुए और झड़प करते हुए देखा जा सकता है। प्रबल पुलिसकर्मियों से बेखौफ होकर भिड़ रहे हैं। उनके मित्र भी स्थिति को और तनावपूर्ण बनाते नजर आ रहे हैं। पुलिसकर्मी संयम बरतते हुए हालात सामान्य बना रखने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन झड़प के दौरान स्थिति और बिगड़ती चली गई। हालांकि घटना के बाद अब तक पुलिस ने कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई है। वीडियो के वायरल होने के बाद जनता से इस घटना को लेकर गुस्सा है। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने पुलिसकर्मियों से झड़प को लेकर प्रबल सिंह की निंदा की। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की मौत से सियासी जगत में शोक की लहर फैल गई है। लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी का हिस्सा रहे सिद्दीकी ने हाल ही में एनसीपी अजित पवार गुट का हाथ थामा। उन्होंने हमेशा ही सभी नेताओं और अभिनेताओं के साथ अच्छे संबंध रखे। ऐसे में उनकी हत्या पर सभी ने शोक जाहिर किया। बाबा सिद्दीकी मूल रूप से बिहार के रहने वाले थे। इसी वजह से लालू परिवार के साथ भी उनके अच्छे संबंध थे। अब उनके निधन पर आरजेडी ने शोक संदेश जारी किया है और महाराष्ट्र सरकार पर सवाल भी खड़े किए हैं। आरजेडी ने अपनी शोक संवेदना में कहा है कि महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की गोलीबारी में मौत पर लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव सहित अन्य नेताओं ने गहरे रंजो गम का इजहार किया और कहा कि महाराष्ट्र में आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं, इसे क्या नाम देंगे। राजधानी जयपुर में हैरान कर देने का मंजर देखने को मिला। यहां शनिवार को एक कार में अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद कार ओवरब्रिज से बिना ड्राइवर्स के नीचे लुढ़कने लगी। इस दौरान वहां मौजूद लोग अपनी जान बचाकर भागते दिखे। हालांकि बाद में फायर विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। बताया जा रहा है कि कोई जानहानि नहीं हुई है, लेकिन कार सहित कई कीमती सामान जलकर राख हो गए। दरअसल पूरा मामला जयपुर के सोडाला इलाके का बताया जा रहा है। यहाँ शनिवार को एलिवेटेड रोड पर अचानक एक चलती कार में आग लग गई। कार में आग लगने के बाद वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि कार ओवरब्रिज के ऊपर चढ़ गई थी। यहाँ से नीचे उतरने के दौरान कार चालक ने देखा कि बोनट से धुआं निकल रहा है। इसके बाद किसी तरह से उसने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं आसपास मौजूद लोगों की काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। देखते ही देखते पूरी कार आग का गोला बन गई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार प्रमुख शरद पवार ने रविवार को अपने एक बयान में कहा कि महाराष्ट्र के लोग सियासी बदलाव के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने भरोसा जताया है कि आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों में यह भावना प्रतिबिंबित होगी। महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए ने अन्य घटकों के नेताओं के साथ मुंबई में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए शरद पवार ने दावा किया कि महायुति शासन के तहत राज्य प्रशासन का मनोबल गिर गया है, जबकि महाराष्ट्र प्रशासन को देश में सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। शरद पवार ने कहा, हम लोगों को वर्तमान सरकार से मुक्ति दिलाना चाहते हैं और मुझे भरोसा है कि वे हमारा समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी लोकसभा चुनाव जैसा प्रदर्शन दोहराएगा। शरद पवार ने कहा, महाराष्ट्र का प्रशासन देश में सबसे अच्छा था, अब यह हतोत्साहित हो चुका है। हाल ही में जिस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं वे आम आदमी का मजाक उड़ाने जैसा है। पवार ने कहा कि हम लोगों को इस सरकार से मुक्ति दिलाने के लिए सामूहिक प्रयास कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि लोग हमारा समर्थन करेंगे। साथ ही शरद पवार ने महाराष्ट्र में हाल में प्रधानमंत्री मोदी की उस टिप्पणी की आलोचना की जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस ने बंजारा समुदाय के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि वह भूल जाते हैं कि इस समुदाय से ताल्लुक रखने वाले वसंतराव नाइक सबसे लंबे समय तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे। फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। चीन ने क्या वाकई ताइवान पर हमले की तैयारी शुरू कर दी है? यह बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि यह दावा खुद ताइवान की तरफ से चीनी सेना के एक वीडियो के आधार पर किया गया है।
ताइवान ने रविवार अपने क्षेत्र में चीनी विमान वाहकों का एक समूह द्वीप के दक्षिण की ओर जाने की सूचना दी। ताइवान के अनुसार चीन की सेना ने एक वीडियो जारी कर ताइपे में नए दौर की संभावना के बारे में चिंताओं के बीच कहा, लड़ाई के लिए तैयार है। इससे ताइवान के खेमे में खलबली मच गई। बता दें कि लोकतांत्रिक रूप से शासित ताइवान को चीन अपने क्षेत्र के रूप में देखता है। वह ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग ते को अलगाववादी के रूप में देखता है और उसको नापसंद करता है। उसके अलावा चीनी सेना नियमित रूप से इस द्वीप देश के आसपास डेरा जमाए रखती है। इससे दोनों देशों में तनाव लगातार कायम रहता है। पिछले हफ्ते राष्ट्रीय दिवस पर अपने मुख्य भाषण में लाई चिंग ते ने कहा था कि पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना PLA को ताइवान का प्रतिनिधित्व करने का कोई अधिकार नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि वह द्वीप जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए बीजिंग के साथ दृढ़ संकल्प और सौहार्दपूर्ण तरीके से काम करने को तैयार है। ताइवानी राष्ट्रपति के इस बयान के बाद चीन बौखला गया है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत के मशहूर उद्योगपति रहे रतन टाटा के निधन पर गहरा शोक जाहिर किया है। नेतन्याहू ने पीएम मोदी को संबोधित संदेश में अपने एक्स हैंडल पर लिखा, मेरे मित्र और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं और इजरायल के लोग भारत के गौरवशाली पुत्र और हमारे दोनों देशों के बीच दोस्ती के चैंपियन रतन टाटा के निधन पर शोक व्यक्त करते हैं। कृपया मेरी इस संवेदना को रतन के परिवार तक पहुंचा। सहानुभूति में बेंजामिन नेतन्याहू ने उद्योग जगत के दिग्गज रतन टाटा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। साथ ही उनको देशों के बीच मित्रता का समर्थन बताया। बता दें कि टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष रतन टाटा का बुधवार की शाम 86 वर्ष की आयु में मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। इसी के बाद दुनिया भर से उनके लिए शोक संवेदनाएं आ रही हैं। रतन टाटा ने भारत की छवि को दुनिया के मानस पटल तक पहुंचाया। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। 87वें अखिल भारतीय कन्नड़ साहित्य सम्मेलन के प्रचार रथ का बीदर शहर में स्वागत। बीदर शहर के लालवाड़ी क्षेत्र में दशहरा कार्यक्रम। सीएम सिद्धरामैया ने कहा कि कर्नाटक का पैसा भ्रष्ट और कुशासित राज्यों को पुरस्कृत करने में इस्तेमाल किया गया। भव्य मैसूर दशहरा जंबो सवारी देखने के लिए लोग बारिश का भी सामना करते हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या पर आया उद्धव ठाकरे का रिएक्शन। मध्य प्रदेश कैबिनेट मंत्री के बेटे की पुलिसकर्मियों से झड़प, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद बवाल। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहें केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।